हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। दोस्तों, ये आपके कान खड़े कर देगा। बात है उत्तर प्रदेश की। बट तार जाके यूएई दुबई से मिल रहे हैं। तार जाके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जुड़ रहे हैं। तार जाके पाकिस्तान में जुड़ रहे हैं। और आज आप इस कहानी को जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई देखिए, ये आपका या तो फैमिली इधर रह सकता है या तो उधर रह सकता है। ये दोनों साइड फैमिली होने वाला जो सिस्टम है, इसके बाद आप एग्जैक्टली ये बता ही नहीं सकते कि भारतीय कौन है और कौन पाकिस्तानी है, किसके इंटरेस्ट यहां है और किसके इंटरेस्ट भारत को वीक करने में है। क्योंकि दोस्तों, ये कहानी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। 50,000 लाइव राउंड्स, 50,000 लाइव राउंड्स उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ से मिलते हैं। और ये कोई नॉर्मल सा समय नहीं है। आस पास रिलीजियस फेस्टिवल्स, कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इमेजिन करिए, अगर ये गलत लोगों के, संदिग्ध जो क्रिमिनल्स हैं, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, उनके हाथ में इतने सारे वेपन्स, कार्टेज, लाइव राउंड्स ये पहुंच जाएं, तो भाई पूरी सिटी, पूरा स्टेट वो केओस में डूब सकता है। 50,000 राउंड्स। ऐसी ही बात जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस महकमे ने कही थी कि भाई संभल में जो राउंड्स फायर किए गए हैं वो पुलिस के राउंड्स नहीं है, कुछ बाहर से वेपन्स आए हैं और उन वेपन से फायर किया गया है। तो अचानक से एक 68 साल का लाला, अचानक से ऐसे कैसे पता चलता है कि 68 साल का एक बूढ़ा सा आदमी, वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल है, वो एक फैक्ट्री चला रहा है उत्तर प्रदेश के बीचों बीच। कहानी समझते हैं। फ्री प्रेस जर्नल लिखता है, इलीगल आर्म्स फैक्ट्री बस्टेड जस्ट 100 मीटर्स, 100 मीटर दूर पुलिस स्टेशन से। मलिहाबाद आर्म्स सीजर केस, सस्पेक्टेड दुबई लिंक सरफेसेस, पाक कनेक्शन अंडर स्कैनर। और दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, जब भी ऐसी कोई कहानी पकड़ी जाती है, मैं आपको प्राइमा फेसी बता देता हूं। प्राइमा फेसी याद रखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम के पीछे या तो पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान वाया बांग्लादेश आपको मिलेगा ही। और याद रखिएगा, जर्मन मॉडल ऐसी बातें आपको कभी नहीं बताएगी। वो आपको बताएगी कि भाई जो स्काई है वो ब्लू क्यों होता है और भारत में डिक्टेटरशिप क्यों आ रही है। याद रखिएगा, पैटर्न समझिए। इलीगल आर्म्स मैन्युफैक्चरर हेल्ड विथ एम्यूनेशन एंड डियर स्किन। क्यों भाई? डियर स्किन से क्या मतलब है? एक बेसिक प्रिंसिपल समझाता हूं। कभी भी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स दिखते हैं, कोई डियर स्किन की स्मगलिंग कर रहा है, कोई भाई कॉफी का, कोई लेट्स से कोई कफ सिरप है, कोई फेक नोट्स, किसी भी चीज का अगर आप स्मगलिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल हो, तो आप एसेंशियली दोस्त हो, आपस में लिंक्ड। क्यों? क्योंकि आपको टू एंड फ्रो बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। तो आपके इधर भी कांटेक्ट होने चाहिए, उधर भी कांटेक्ट होने चाहिए। इधर भी आपके ब्यूरोक्रेट पेरोल पे होने चाहिए, उधर भी होने चाहिए। इधर भी पॉलिटिशियन का सपोर्ट, उधर भी पॉलिटिशियन का सपोर्ट। बिना पॉलिटिकल पुलिस सपोर्ट के ऐसे सिस्टम्स नहीं बनते। अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज भी हो जाती है तो ब्यूरोक्रेट आपके पेरोल पे रहते हैं। वो आज नहीं तो कल आपको मदद करते हैं। और एक बार जो लोग टार्निश हो गए, उन्हें बार बार ब्लैकमेल करके भी यूज किया जाता है। और इसीलिए धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये नेक्सस इतना इंपॉर्टेंट और इतना पावरफुल हो जाता है कि कंट्री अंदर से वीक होने लगती है। सो मच सो कि दुनिया में 10-11 एयरक्राफ्ट कैरियर दिखाने वाला अमेरिका, उसके अंदर घुसे मैक्सिकन्स, कोलंबियंस और ड्रग कार्टेल्स, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। और जब अब ट्रंप उन्हें डिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो रोड पे कभी आगजनी, कभी आप टेस्ला के साथ देख लीजिए, आप कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम देख रहे हैं, याद रखिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो बहुत डेंजरसली ट्रेंड भी होके आए हैं। और इसमें से बहुत सारे हमेशा स्लीपर सेल बन के आते हैं। मैन्युफैक्चरर हेल्ड विथ एम्यूनिशन एंड डियर स्किन। कहानी कहां है? लखनऊ की, बीचों बीच उत्तर प्रदेश। और आप सोचिए, ये कहानी उत्तर प्रदेश की है, जहां की एडमिनिस्ट्रेशन मैं कहूं फेमस है या इनफेमस है कि भाई देखिए, हिस्ट्री शीटर्स, जितने चार्ज शीटर्स हैं, जितने क्रिमिनल्स हैं, उनको तोड़ के मारा है। उसके साथ कोई भी क्रिमिनल वो भिड़ना नहीं चाहता बाबा के साथ। या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ चुका है, जेल में है, या दुनिया छोड़ चुका है। और ये डायलॉग मेरे नहीं है दोस्तों, ये डायलॉग खुद बाबा जी देते हैं। तो हर जगह, और मेरी खुशकिस्मत थी, अभी मैं रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर पद्मश्री प्रकाश सिंह जी के साथ बैठा था, तो उन्होंने जब मुझे ये बात बताई नेपाल के बारे में, बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं, आप पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, उसे शेयर करिएगा। बट कोर ऑफ द कोर इशू इज कि जब भी आप एक टॉपिक को छुएंगे ना, तो आपके सारे डॉट्स दूसरे टॉपिक से कनेक्ट होने लगेंगे। जितने भी आसपास इशू हैं, इंटरनल सिक्योरिटी इशू, वो कनेक्ट होने लगेंगे। तो कहानी है लखनऊ की,
लखनऊ कहां? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक 68 साल का बूढ़ा आदमी जिसको ये सब करना नहीं चाहिए, 68-year-old man allegedly involved in manufacturing and selling illegal firearms in Mirazganj area of Malihabad on Friday. The accused, Salahuddin alias Lala, was also found in possession of prohibited deer skin and large cache of weapons, ammunition and tools. अब ध्यान सोचिए, 50,000 राउंड्स आप क्या करेंगे? क्यों ही आपको 50,000 राउंड्स की जरूरत पड़ेगी? क्या करेंगे आप इसका? कैसे सिचुएशन में ये 50,000 राउंड यूज होंगे? तो आप सोचिए कि कभी भी किसी स्टेट को क्रिपल करना हो, कभी भी किसी स्टेट में मुझे चाहिए कि मेरा कंट्रोल, मेरा वर्चस्व बढ़े, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्रिमिनल गैंग्स को ऐसे गन एम्यूनिशन वो बांटना शुरू कर दूंगा, लोग आपस में लड़ेंगे। और दोस्तों, ये हमने मिर्जापुर में देखा है कि गन बांटो तो वायलेंस शुरू होता है, वायलेंस शुरू होता है तो जो किरकिरी होती है वो सरकार की होती है। सरकार, पुलिस ये वीक दिखती है। जब लोग वीक दिखते हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन वीक दिखती है, तो ऐसे जितने गुंडे मवाली हैं वो रोड पे रैम्पेज करते हैं। उनका ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम का गैंग है वो फलता फूलता है, उनकी उगाही वो बढ़ जाती है। इसलिए बहुत सीरियस बात है। बट इसके तार जाके सीधा कश्मीर। नाउ पुलिस रिसीव्ड अ टिप ऑफ, तो एसेंशियली क्या कर रहे थे? सेल करने की कोशिश कर रहे थे। सेल करने के चक्कर में सलाउद्दीन पकड़ा गया, मतलब सलाउद्दीन लाला, व्हाटएवर हिज नेम इज। अब देखिए क्यों आपको दो चार पैटर्न्स आसपास देखने पड़ेंगे। एक पैटर्न आपको ये समझना पड़ेगा कि रीसेंट टाइम्स में राइट हुआ है मालदा मुर्शिदाबाद। तो मालदा मुर्शिदाबाद वकफ के टाइम में जला था, तो यहां पे एक रेडिकलाइजेशन की बदबू आ रही है बांग्लादेश से। और दूसरी बात, यहां पे असम में धुबरी में जो अभी कुछ फ्लैश के पीसेस डाले जा रहे हैं, है ना, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स में, वहां पे भी कुछ ऐसे अकाउंट्स ट्रेस में आए जो बांग्लादेशी अकाउंट्स हैं, या फॉरेन सॉइल से, फॉरेन ओनरशिप के साथ। और मेरे कमेंट्स में भी ऐसे बड़े सारे सो कॉल्ड इंडियंस आते हैं। इनका नाम बड़ा प्यारा होगा, इनका नाम होगा आर्यन पांडे, इनका नाम होगा शिवाय पटेल। ये होते हैं पाकिस्तानी, ये बिल्कुल होते हैं पाकिस्तानी, ये चल रहे होते हैं कराची से। तो ऐसे बड़े सारे सेल्स बांग्लादेश से, पाकिस्तान से एक्टिवली भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, कोई भी एक कम्युनल फ्लेयर अप क्रिएट करने के लिए ऑल टाइम रेडी रहते हैं। कमेंट्स में भी आपको दिख जाएंगे ऐसे लोग। और उसके साथ इनकी एजुकेशन कम होती है, बट प्रोनाउंसिएशन और गलत टाइपिंग के कारण पकड़े जाते हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, मालदा मुर्शिदाबाद एक प्रॉब्लम हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में याद रखिए, पूरे उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर पे ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। इलीगल स्ट्रक्चर्स, इलीगल लैंड ग्रैब और डेमोग्राफी चेंज करने का डेमोग्राफिक अग्रेशन, यूजिंग बांग्लादेशी इलीगल्स, यूजिंग रोहिंग्यास टू गेट देम सेटल्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड नेपाल। ये एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ एक एक्सप्लोसिव्स की भी कहानी आई थी, बताऊंगा, सारे डॉट्स कनेक्ट करूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और यहां पे मैं आपको एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस दे देता हूं कि भाई देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आज से 5 साल 10 साल बाद आप ये देखेंगे कि बहुत क्लियरली, बहुत ओपनली, जितने आज सो कॉल्ड प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट हैं, वो क्या पता मेजर जनरल इन पाकिस्तानी आर्मी बन के बैठे हो, क्योंकि दे आर वन एंड द सेम। आज उनके लिए झंडे आते हैं, उनके लिए लोग आते हैं, पाकिस्तानी आर्मी के लोग वो आके नमाज जनाजा करते हैं। बट देयर विल बी अ टाइम जब ये पूरा इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाद में आपको पता चलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इज नथिंग एक्सेप्ट पाकिस्तानी आर्मी। क्योंकि अब ये बोला जा रहा है कि जो हमारे कैंप्स बनेंगे वो कैंप्स बड़े सोफिस्टिकेटेड होंगे, टेक्नोलॉजिकली बिल्कुल इनेबल्ड होंगे, ठीक है, अच्छे से उसमें रेडार वेडार सर्वेलेंस, है ना, अपने हिसाब से रिप्लाई करने का पूरा वेपन, साजो सामान, सब कुछ। और बहुत छोटे छोटे यूनिट्स होंगे, छोटे छोटे माइक्रो यूनिट्स, मोबाइल यूनिट्स। तो भाई मैंने कहा, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इन रेडिकल्स में होता तो सीरिया पे यही लोग राज करते, फिर इजराइल को और तुर्की को नहीं आना पड़ता। तो आप ध्यान से सोचिए कि इसके तार, इमेजिन करिए कि हर कहानी उठ के, और मैं भी ये सोचता हूं कि यार इस कहानी को तो पक्का कनेक्ट नहीं करूंगा, बट फिर आते ही ओरिजिन यही है। तो आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में नेपाल, नेपाल में यहां पे एक्शन चल रहा है, ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। अब इसके जो तार हैं वो कहां कहां मिलते हैं? ये जो मैं बता रहा हूं, ये वेपन्स का जो केस है, इसके तार नेपाल से जुड़ते हैं, इसके तार जाके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जुड़ते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान से भी जुड़ते हैं। पाकिस्तान में ये जो सो कॉल्ड अक्यूज्ड है, इसकी पूरे परिवार है, और वहां पे ये विजिट करता है साल में 3 बार। पाकिस्तान 3 बार विजिट करता है, 50,000 लाइव एम्यूनिशन है। तो एक बात बताओ मुझे, भारत में रहने की कोई जरूरत थी? इमेजिन। और हम कितने मूर्ख हैं। पाकिस्तान ने कभी ऐसी मूर्खता नहीं की, बांग्लादेश ने ऐसी मूर्खता नहीं की, अफगानिस्तान ने ऐसी मूर्खता नहीं की, बट हम ऐसे मूर्ख हैं कि ऐसे लोग जिनका परिवार पाकिस्तान में बैठा है,
जो यहाँ पे गन बेच रहे हैं, जो पाकिस्तान से यहाँ घूमने आए थे, वो वीजा उन्होंने फाड़ फूड़ के अपना सारा पासपोर्ट जला जुलू के ऐसी कहीं बस्तियों में बस गए हैं, और आप ना उनको पकड़ पा रहे हैं ना डिपोर्ट कर पा रहे हैं। साथ ही साथ इलीगल बांग्लादेशी, उनका तो क्या ही कहने, इलीगल रोहिंग्या, उनके तो क्या ही कहने। उनको तो हम लोग दिन में 50-60 हज़ार मैक्सिमम कितने हम धरपकड़ कर पाएंगे। पुलिस की भी एक कैपेसिटी है। तो पहले हमने आने दिया, वोट बैंक बनने दिया। अब उनको पहचानने वाला कोई है नहीं, तो पहचानने वाला है कोई नहीं, तो आराम से आपकी सोसाइटी में दीमक की तरह बैठे हुए हैं। और अब पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जो ऐसे ही निकलेंगे बिल्कुल सफिस्टिकेटेड। मिर्जागंज वाले सलाउद्दीन, लाला कहले या सलाउद्दीन, तो सलाउद्दीन का जो तार है वो जाके आपको जम्मू कश्मीर में मिलता है। साथ ही साथ याद रखिए, इन सारे इवेंट्स में जितने अनटुवर्ड्स इवेंट होते हैं, कहीं पे भी राइटिंग है मालदा मुर्शिदाबाद करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी इलीगल काम करना है, मुझे अगर पाउडर चाहिए, मुझे गन चाहिए, मुझे कुछ भी ऐसा चाहिए, तो मैं सलाउद्दीन जैसे आदमियों के टच में आऊंगा। मतलब भारत में कोई इलीगल काम करना है, उत्तर प्रदेश में कोई कांड करना है, तो आपको सलाउद्दीन जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। कंट्री मेड पिस्टल रेजिडेंस में भर रखा है, पूरी फैक्ट्री बना रखी है, लोगों को बोल रखा है कि भाई ये हमारे यहाँ रेंटल में रहते हैं, और वही लोग असली में बिल्कुल प्रोफेशनल कारीगर है जो इसके पास काम करते हैं। सब कुछ देखिए, लाइव कार्टेजेस पे कार्टेजेस, 50,000 राउंड्स आप कौन रखता है अपने घर पे। दोस्तों साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम और ट्विटर जरूर फॉलो करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं अपडेट नहीं कर पाता, और एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म हमारे पास हमेशा रहना चाहिए। तो मलिहाबाद आर्म्स सीजर केस, सस्पेक्टेड दुबई लिंक सर्फेसेस पाक कनेक्शन अंडर स्कैनर। तो इनका क्या पाक कनेक्शन है, एग्जैक्टली व्हाट वर दे डूइंग? तो इसका एक नेफ्यू है, और ये जो नेफ्यू है उसका नाम है गौश खान। तो गौश खान और खुद लाला, इनका रिलेशन है पाकिस्तान से। पाकिस्तान रेगुलर इनके विजिट्स हैं, इनके खुद के फोन नंबर पे, इनके खुद के जो कांटेक्ट है, इनके खुद की जो कम्युनिकेशन है, कॉल रिकॉर्ड्स है, उसमें बार बार पाकिस्तानी कॉलिंग है, पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। तो आप समझिए कि इट इज नॉट अ वन ऑफ फिनोमेना कि भाई आपकी फैमिली वहां रहती है तो आपने हेलो हाय कर लिया। नो, यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। साथ ही साथ ही वाज डूइंग पार्ट ऑफ हिज बिजनेस ऑन लोकल फोन नंबर। तो उन्होंने लोकल फोन नंबर भी था, इंटरनेशनल फोन नंबर भी है। तो मतलब ऑर्डर दोनों जगह से मिलता था। गलती से पकड़ा गया क्योंकि बस एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दिया था कि भाई इसको, मतलब जो भी गन खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है, इसी में ये पकड़ा गया। He is suspected to have critical information about Salahuddin contacts in Pakistan and other countries। किसके बारे में बात हो रही है? सलाउद्दीन का नेफ्यू गौश खान, क्योंकि बूढ़ा 68 ईयर का बूढ़ा कितना ही काम कर पाएगा, गौश खान मेजॉरिटी इसको हैंडल कर रहा था। अकॉर्डिंग टू पुलिस सोर्सेज, over a dozen of Salahuddin relative have been in Pakistan since 1950 and he allegedly remained in touch with them। Neighbors have told police that Salahuddin and his family travel to Pakistan 2 to 3 times a year। तो पुलिस क्या करके गई है? इसका सारा सर्वेलेंस, सीडीआर, पेमेंट्स, एवरीथिंग। बट आप मुझे बताइए, कोई मूर्ख तो होता नहीं है जो पेमेंट है ना गूगल पे लेगा, है ना, जो कॉल लेगा वो नॉर्मल कॉल लेगा, वो तो इनक्रिप्टेड कॉल ही लेगा, ऑर्डर भी इनक्रिप्टेड रखेगा। तो आप इसको कितना भी स्कैन कर लीजिए, कितना ही स्कैन करिएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि जब ये इसके पास 10 गन थे, 20 गन थे, तब क्यों नहीं पकड़ा गया? जब इसके पास 100 राउंड थे। आप समझ रहे हैं? एक बीट कांस्टेबल को एकदम लोकल लास्ट लेवल तक पता होता है। अब ध्यान से देखिए इसने किया क्या था, कितना ऑर्गेनाइज था। स्किल वर्कर्स मध्य प्रदेश, बिहार से लाया था, जिसको डिस्गाइज करता था कि ये तो कारीगर है। अब ऐसा तभी हो सकता है ना जब टेनेंट आपके बहुत ही जानकार हो, या फिर टेनेंट भी, मतलब सो कॉल्ड इसके वर्कर भी, उनका पैसा भी देते हो, साथ ही रेडिकलाइज भी हो। वरना इनमें से एक भी बंदा बाहर आके पुलिस को लीक कर दे तो ये तो ताबड़तोड़ कार्रवाई हो जाएगी, कल कूट दिया जाएगा। तो इसका मतलब द पीपल वेर वर्किंग इन टैंडम। स्किल्ड वर्कर को पैसा मिल रहा है, उसके अलावा हर वर्कर को, आप किसी भी वर्कर को पूछिए आप कि भारत के अगेंस्ट काम करोगे, उसको समझ नहीं आ रहा वहां गन बना रहा है, भारत के अगेंस्ट काम कर रहा है, सबको समझ आता है। ऐसा कोई नहीं है कोई मूर्ख है, उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। भारत के अगेंस्ट काम कर रहे हो, ये आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। पुलिस ऑफिशियल सेड दैट दे आर नाउ प्रिपेयरिंग टू सीक सलाउद्दीन कस्टडी रिमांड टू एक्सप्लोर हिज पॉसिबल कनेक्शन विद एलिमेंट्स इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स इंक्लूडिंग कहां, यूएई, दुबई, क्योंकि इसके कॉन्टैक्ट हैं, कंटिन्यूअस ही इज इन टच। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्यों? क्योंकि जहां जहां प्रॉब्लम्स हैं, जहां जहां सप्लाई चाहिए, जहां जहां हैंडलर्स हैं, वहां पे ऐसे ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को देखा गया है आइडियली ऑपरेट करते हुए। और इसके तो खुद कनेक्शंस निकले हैं, खुद आस पड़ोस के लोगों ने बोला है, खुद भाई गौश जो इसका नेफ्यू जो साथ में काम करता था। अब दोस्तों मैं आपको एक लेयर बताना चाहता हूं, यह है माफिया। माफिया यहाँ पे सूट पहनते हैं, भारत में इतना सूट का चलन नहीं है, बट आप समझिए कि अलग अलग
अलग अलग इलीगल काम करने के लिए अलग अलग कार्टेल्स गिरोह काम करते हैं, और ये गिरोह जितने मजबूत होते हैं उतनी वीक स्टेट की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। और जब ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स बन जाते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम्स बन जाते हैं मल्टीपल लेयर्स में, तो वहां से जनरेट होता है इलीगल मनी, और यही इलीगल मनी से शुरू होता है मनी लॉन्ड्रिंग, फेक करेंसी का पूरा गेम, मनी लॉन्ड्रिंग का गेम, साथ ही साथ बिटकॉइन का गेम। और ये जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, ये जो आप कट मनी देते हो 10% 20% कन्वर्ट कराने का, ये कट मनी कौन लेती है? जनरली इंटेलिजेंसीज, जो कि टेरर फाइनेंसिंग में मदद करती है, जैसे कि पाकिस्तानी करती है। और उसके बाद ये पैसा उठा के वापस कहां डालते हैं? अपने ही एजेंडा में, जैसे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। एक इसका दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। अगर मुझे इंडिया में कोई काम करवाना होगा, आई वॉन्ट सम पीपल ऑन हायर, तो मैं उनको हायर करूंगा जो पैसे लेके काम कर दें, और फिर मैं कहां से ऑपरेट करूंगा? मैं तो आराम से कहीं से भी ऑपरेट कर सकता हूं। ऑल आई नीड इज मनी। तो अगर आपकी कंट्री में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं, तो मतलब सामने वाला अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको यूटिलाइज कर सकता है। ऐसी ही रिपोर्ट संभल के बारे में आई थी, इलीगल आर्म्स यूज्ड इन संभल, नो पुलिस फायरिंग सेज बैलिस्टिक रिपोर्ट। अब आप सोचिए बातें क्यों इतनी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन सिंदूर ने बड़े सारे गड्ढे खोद दिए यार, बहुत सारे गड्ढे खोद दिए। नेवी स्टाफर अरेस्टेड फॉर स्पाइंग फॉर पाकिस्तान, लीक्ड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ऑन ऑपरेशन सिंदूर। इसके अलावा एक्सप्लोसिव यूज्ड विदाउट अलर्ट अहेड ऑफ योगी आदित्यनाथ बहराइच विजिट। अब आप सोचिए, कावड़ यात्रा से पहले ऐसी आर्म्स पकड़ी जाना, उसी टाइम में गुजरात में आपका एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाना, सारा आइटम का यह कहना कि भाई इंडिया पे आज तक का सबसे बड़ा हिट होगा। पाकिस्तान में कुछ भी होता है, पाकिस्तान में कुछ भी होता है, उसका ब्लेम इंडिया पे डालना। तो पाकिस्तान तो हर चीज का ब्लेम इंडिया पे डाल रहा है, बट क्वेश्चन यह है कि क्या कोई सिनिस्टर गेम चल रहा है इंडिया को अंदर से डिस्टेबलाइज करने का? कावड़ यात्रा की सिचुएशन है, कावड़ यात्रा में हथियारों पे रहेगी रोक, तो कावड़ यात्रा से पहले ये रेड, इसका पकड़ा जाना 50,000। अब आपको समझ आएगा कि नेपाल बॉर्डर पे क्या चल रहा है। नेपाल बॉर्डर पे कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि जब से पाकिस्तान को हमने सैनिटाइज किया है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचे, बांग्लादेश या नेपाल। नेपाल के साथ हमारे भाईचारे वाले रिश्ते हैं, क्योंकि वी आर ब्रदर्स, अनलाइक पाकिस्तान और बांग्लादेश। बट बांग्लादेश से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन करके डेमोग्राफिक अग्रेशन कराना, और नेपाल से एस्केप करना, कोई क्राइम करके भागना, कोई क्राइम करने के लिए आना और फिर भाग जाना, तो ये सारा काम नेपाल से चलता है। और नेपाल के बॉर्डर पे भी इन्होंने डेमोग्राफिक अग्रेशन करवाई है, लोगों को सेटल करवाया है फोर्सफुली। अब वहां देखिए क्या पकड़ा जा रहा है। तो 7 अरेस्टेड फॉर कैरिंग बैंड इलेक्ट्रॉनिक वॉकी टॉकी सेट्स ऑन इंडिया नेपाल बॉर्डर। तो आप सोचिए, ये सातों जो है ना, जिनको पकड़ा गया है, ये 7 गए ऑपोजिट साइड नेपाल में, और जाके वहां पे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। और वो कॉन्फ्रेंस एक रेडिकलाइज्ड कॉन्फ्रेंस थी, और वो कॉन्फ्रेंस फाइनेंस्ड बाय पाकिस्तान थी। ये अटेंड करके आते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आते हैं, उनके पास, सबके पास एक एक वॉकी टॉकी होता है। और ये वॉकी टॉकी कैसा वॉकी टॉकी होता है? जो कि बैंड फ्रीक्वेंसी पे है, जो कि इंडिया में बिना परमिट के, बिना लाइसेंस के आप ऑपरेट नहीं कर सकते। तो आप बैंड फ्रीक्वेंसी पे यूज करने वाला वॉकी टॉकी, सिर्फ नेपाल आप एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए हो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, आप 7 एक साथ गए हो, सातों लेके क्यों आ रहे हो? आपका अगला एजेंडा क्या है? इंडिया नेपाल होल्ड मिलिट्री ड्रिल आफ्टर इंटेल ऑन पाक टेररिस्ट इन हिमालयन नेशन। अब कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूं, इंडिया नेपाल कंटिन्यूसली कोऑपरेट कर रहा है, कभी ड्रिल्स कर लेंगे, कभी भाई ज्वाइंट एक दूसरे को इंटेलिजेंस पास कर देंगे। बट इंडिया नेपाल बॉर्डर इस टाइम में सेंसिटिव है, क्योंकि यहां पे एक्शन चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का भी। एक साइड में दोस्तों आप देखिए, बिहार इलेक्शन अपने शब्बो शुबाब पे चढ़ेगा, दूसरे साइड में उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। एक बार एक्सप्लोसिव पकड़ा गया, अभी गन पकड़ा गया, साथ ही साथ इंडो नेपाल बॉर्डर पे जितने रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं उनको चेक किया जा रहा है, उनकी परमिट्स देखी जा रही हैं। और आई वॉज वेरी शॉक्ड जब एक्स-डीजीपी साहब इंटेलिजेंस में भी काम किए हैं। मतलब यार, हैट्स ऑफ टू अ मैन हु हैज गिवन हिज लाइफ टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। एक्स-आईपीएस प्रकाश सिंह सर, उन्होंने जो बात बताई ना नेपाल के बारे में, कि भाई रिलीजियस स्ट्रक्चर सोच सोच के बनाई गई है, और ये अभी की बात नहीं है जो आप और हम इसके ऊपर वीडियो बना ले, पुरानी बात है। मतलब कारगिल रिव्यू कमेटी के टाइम से इसके ऊपर बात हो रही है, कारगिल रिव्यू कमेटी के टाइम से इसके ऊपर बात हो रही है कि भाई देखिए, यहां पे इलीगल स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, इलीगल स्ट्रक्चर्स में मल्टीपल लेयर्स हैं, बेसमेंट्स हैं, बेसमेंट नहीं बेसमेंट्स हैं, और ये बेसमेंट्स बड़े बड़े हैं, लुक्स लाइक अ वेपन स्टोरेज साइट, कैन बी यूज्ड, क्योंकि ये लोग यहां के हैं नहीं,
ये लोग कहीं से लाए गए हैं, वहां पे जान के बसाए जा रहे हैं, और ये जो लाए गए हैं दे कैन बी यूज्ड टू क्रिएट इंटरनल केओस एट टाइम्स ऑफ वॉर। और आप देख ही रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये इतना सारा ऑपरेशन सफाई चल रही है, इसका कोई ऑफिशियल नाम नहीं दिया है सरकार ने, बट ये समझ लीजिए वो जो बार बार भारत सरकार कहती है ना ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग, इट इज जस्ट पॉज, ऐसा लगता है इंटरनल प्रोसेस पे कुछ चल रहा है। बट दोस्तों यहां पे आप ही बताइए कि ये अजीब अजीब घटनाएं उत्तर प्रदेश से निकलना, 50,000 लाइव एम्यूनिशन किसी के पास मिलना, उसके बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कॉन्टैक्ट्स होना, दुबई से कॉन्टैक्ट्स होना, पाकिस्तान में फैमिली होना, आपको नहीं लगता दाल में कुछ काला है? और आपको क्या लगता है ऐसे लोग कैसे आज तक पनप रहे हैं? आज तक ये लोग कैसे बने? 68 ईयर का आदमी होगा तो ऑब्वियसली अगर यही काम में होगा तो 30, 35, 40 साल से ऑलमोस्ट ये काम कर रहा होगा। थिंक अबाउट इट कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो तो बहुत रिसेंटली आए हैं, और उनका जो कार्रवाई है उसमें मैंने देखा है बहुत सारे ड्रेडेड गैंगस्टर्स को, किसी की अकाल मृत्यु हो गई, कोई जेल चले गया, कोई यूपी छोड़ गया, कोई दुनिया छोड़ गया, अलग अलग चीजें हुई है। बट आप सोचिए कि उसके बावजूद आप इतने डेयरिंग है कि आप 50,000 एम्यूनेशन लेके, गन लेके, लाइव राउंड लेके, और आपके टीम से एक भी लीकेज नहीं था। तो दोस्तों आप जरूर बताइए ये इतना सफिस्टिकेटेड तरीके से भारत के अंदर ये सब कैसे चल रहा है? वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।